चलिए बच्चों, रोजाना मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। मोबाइल नहीं ज़्यादा यूज करते, आंखें लाप हो जाती हैं। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ए डीसी जनरेटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी हो तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी हो तो उसे एसी जनरेटर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर डायग्राम में आप देख सकते हैं। हर पार्ट्स को अलग-अलग दिखाया गया है। सबसे पहले एंड प्लेट है। डीसी जनरेटर की दोनों साइडों पर जो साइड कवर लगे होते हैं उसको एंड प्लेट कहते हैं। दूसरे नंबर पर फैन है। फैन डीसी जनरेटर की कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आर्मेचर है। डीसी जनरेटर में जो साकन पार्ट होता है उसे आर्मेचर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर लगा हुआ है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शाफ्ट है। शाफ्ट जो है लोहे की एक लट है जिसके ऊपर बेरिंग लगे हुए हैं। कम्यूटेटर है, आर्मेचर कोर है, फैन है और साइड कवर है। उसके बाद बेरिंग है। बेरिंग जो है डीसी जनरेटर की फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद फील्ड है। डीसी जनरेटर का वो हिस्सा जो साकन रहता है उसे फील्ड कहते हैं। फील्ड के अंदर वाइंडिंग की होती है जिसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद बुशेस। डीसी जनरेटर से आउटपुट हासिल करने के लिए कार्बन बुशेस इस्तेमाल किए जाते हैं। और लास्ट जो है वो केस है। डीसी जनरेटर की बॉडी को या योक को केस कहते हैं। ये डीसी जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर फैराडे लॉज के तहत काम करता है, यानी जब किसी कंडक्टर को दो मकनातीसी पोलों के दरमियान घुमाया जाता है तो फ्लक्स में तब्दीली की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। तो डीसी जनरेटर भी इसी सूल पर काम करता है। डीसी जनरेटर की इकसाम। नंबर 1, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। नंबर 2, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये दोनों इकसाम एक्साइटेशन के लिहाज से हैं। और सेल्फ एक्साइटेड की मज़ीद 3 इकसाम हैं: सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। सर्किट डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। इसमें फील्ड को लेदर सप्लाई से एक्साइटेशन के लिए जोड़ा गया है और आर्मेचर जो है वो लोड के साथ कनेक्टेड है। जब प्राइम मूवर की मदद से आर्मेचर को घुमाया जाता है फील्ड के अंदर तो आर्मेचर में फैराडेज लॉ के तहत ईएमएफ पैदा होती है। पैदा होने वाली ईएमएफ एसी होती है। तो डीसी जनरेटर के साथ आपने देखा है आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर से आउटपुट हासिल करने के लिए कार्बन बुशेस इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बन बुशेस की मदद से हमें डीसी आउटपुट हासिल होती है। उसके बाद सर्किट डायग्राम ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें आप देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर की फील्ड जो है आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ पैरेलल में लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी फील्ड को अपनी ही सप्लाई से एक्साइट किया जाता है। तो ऐसे जनरेटर जिनकी फील्ड को अपनी ही सप्लाई से एक्साइट किया जाए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाते हैं। उसके बाद सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज एंड शंट जनरेटर्स। 2 डायग्राम नज़र आ रही हैं। नंबर 1 सीरीज जनरेटर की है, नंबर 2 जो है वो शंट जनरेटर की है। डायग्राम ए में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग के सीरीज़ में लगा हुआ है। तो ऐसे जनरेटर जिनमें सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ में लगी हों सीरीज जनरेटर्स कहलाते हैं।
और ऐसे जनरेटर जिनकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगी हो शंट जनरेटर्स कहलाते हैं, जैसा कि शक्ल बी में नज़र आ रहा है। उसके बाद कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर की दो इकसाम हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग की तादाद दो होती है, एक सीरीज़ में लगी होती है और एक पैरेलल में। तो आप डेफिनेशन इसकी यूँ कर सकते हैं, ऐसा जनरेटर जिसमें आर्मेचर की सीरीज़ में एक फील्ड वाइंडिंग हो और दूसरी फील्ड वाइंडिंग उसके पैरेलल में लगी हो, तो ऐसे जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। लक्स की बुनियाद पर डीसी कंपाउंड जनरेटर की मज़ीद दो इकसाम हैं। नंबर 1 कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, नंबर 2 डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है वो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर होता है, जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है वो कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर होता है। थैंक्स, शुक्रिया। आज का लेक्चर यही था। आपकी असाइनमेंट ये है कि इस टॉपिक के मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद हैं वो आपने कम से कम 3 दफ़ा स्टडी करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।